नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास बजाज फिनसर्व का एक ईएमआई कार्ड है और आपका जो ईएमआई कार्ड है वो ब्लॉक हो रखा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये कार्ड ब्लॉक का प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा और आप अपने कार्ड को बहुत ही आसानी से अनब्लॉक कर पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो में जो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उसको ध्यान से फॉलो करना एंड आपका जो कार्ड है वो 100% आपका अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका जो कार्ड है वो बहुत ही आसानी से अनब्लॉक हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका कार्ड किस वजह से ब्लॉक हुआ है। बेसिकली जो बजाज फिनसर्व के कार्ड रहते हैं उसको ब्लॉक होने का 3 मेन रीजंस रहता है, 3 मेन रीजंस। ठीक है, वो तीनों रीजंस के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहला रीजन ये रहता है पेंडिंग ड्यू। पेंडिंग ड्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कुछ शॉपिंग वगैरह किया एंड उसका जो कोई ड्यू वगैरह है वो पेंडिंग है, मतलब कि आपने पार्शियल पेमेंट करके छोड़ दिया था या जो कि है आपने पेमेंट ही नहीं किया था, तो वैसा कोई पेमेंट वगैरह आपका पुराना पेंडिंग है जिस वजह से जो कि आपका कार्ड ब्लॉक हो रखा है। तो आपको अगर अपने कार्ड को इस केस में चालू कराना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके कार्ड में कितना पेंडिंग पेमेंट है, वो सब पेमेंट को आपको क्लियर करवाना है, तब जाके ही जो कि है आप अपने कार्ड को आगे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका कार्ड पेंडिंग पेमेंट की वजह से ब्लॉक हुआ है, मतलब पेंडिंग ड्यू की वजह से, तो सबसे पहले आपको अपना ड्यू वगैरह क्लियर कराना है एंड उसके बाद जो कि आप अपने कार्ड को जैसे पहले यूज़ किया करते थे उसी तरीके से यूज़ कर पाओगे। और दूसरा केस रहता है एक्सीडिंग क्रेडिट लिमिट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक बजाज फिनसर्व का कार्ड है जिसका क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपया। ठीक है, हो सकता है कि आपका उससे ज़्यादा भी हो, उससे कम का भी लिमिट हो। ठीक है, पर मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड है और उसका क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपया और आप जो कि है अपने 1 लाख रुपये को यूटिलाइज कर चुके हो। ठीक है, 1 लाख का जो आपका लिमिट था उससे आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर चुके हैं, कहीं पर भी आपको यूज़ करना आप यूज़ कर चुके हो एंड उसके बाद जो कि आप उससे और कुछ खरीदने का ट्राई कर रहे हो और कुछ शॉपिंग करने का, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो बजाज फिनसर्व का कार्ड का आपने जो क्रेडिट यूज़ किया है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो कि है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप जो कि है 1 लाख का आपका क्रेडिट लिमिट और आप 1 लाख यूज़ कर लिए हो तो 1 लाख पहले आप क्लियर करोगे तभी यूज़ कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख का आपका क्रेडिट लिमिट है, 1 लाख रुपए आप यूज़ कर लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि 20,000, 30,000 या 40,000 अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप पेमेंट करा सकते हो एंड अगेन जो कि है आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा एंड उसके बाद जो कि है आप उससे कुछ क्रेडिट लिमिट का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आपको जो कि है अगर आपने कुछ शॉपिंग वगैरह कर लिया, आपका पूरा क्रेडिट लिमिट यूटिलाइज हो गया है, तो आप जो कि है पार्शियल पेमेंट करा के अपने कार्ड को दोबारा से रीएक्टिवेट करा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा चीज़ रहता है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने कार्ड ले लिया और आप जो कि है उसे बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, जस्ट पड़ा हुआ है आपके पास कार्ड। तो आपको इस केस में क्या करना है कि अगर आपको अभी कार्ड को यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले जो कि है कार्ड को यूज़ करने की कोशिश करना। अगर आप कार्ड को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको चेक करना है कि आपका कहीं केवाईसी तो दोबारा से नहीं करने को बोल रहा है, क्योंकि कितने बार होता क्या है कि जब बहुत दिन से कार्ड यूज़ नहीं होता है तो उसका जो कि है केवाईसी दोबारा से करना पड़ता है आपको। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से आपको री केवाईसी कराना पड़ेगा। तो आपका कार्ड अगर आप बहुत दिन से यूज़ नहीं किए हो तो आप सिंपली जो कि अपने केवाईसी को करा सकते हो एंड उसके बाद आप दोबारा से कार्ड को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली यही 3 तरीके के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर ये बजाज फिनसर्व के ईएमआई कार्ड में रहते हैं, जिसका अगर आप ये सॉल्यूशंस करते हो तो आपका कार्ड जो कि 110% अनब्लॉक हो जाएगा और आप जो कि है उसे बहुत ही आसानी से सिंपली जैसे पहले यूज़ किया करते थे उसी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है, जो बातें मैंने बताई है कि आपको जो कि है कार्ड का कोई ड्यू है, कोई पेंडिंग पेमेंट है तो उसको क्लियर करना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि आपका जो कार्ड है उसका जितना क्रेडिट लिमिट है आपको क्रेडिट लिमिट के अंदर ही रहना है ताकि आप जो कि है उसको हर समय यूज़ कर पाओ। ठीक है, और तीसरा चीज़ मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका कार्ड आप बहुत दिन से यूज़ नहीं किए हो तो सिंपली जो कि है आप केवाईसी कर लेना एंड उसके बाद जो कि आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने बजाज फिनसर्व की ईएमआई कार्ड को बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाओगे। अगर आपका कार्ड ब्लॉक है तो बहुत ही आसानी से अनब्लॉक हो जाएगा और आप जो कि है उसे दोबारा से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।